मित्रों, ये बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ रहा करता था। सेठ भगवान श्री विष्णु का इतना बड़ा भक्त था कि वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी माता को जल चढ़ाता, फिर पूरे भाव से पूजा करता। उसकी पत्नी भी उतनी ही सदाचारिणी, विनम्र और धर्मनिष्ठ थी। दोनों का जीवन धन, सुख और सम्मान से भरा था, लेकिन एक ही कमी उन्हें हर समय भीतर से कचोटती रहती थी। वह थी संतान का अभाव। दोनों ने मन ही मन न जाने कितनी मन्नतें मांगी, अनगिनत बार भगवान के आगे सिर झुकाया, व्रत रखे, पूजा की, और फिर एक दिन उनकी प्रार्थनाएं सच हुई। घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम रखा सुनंदा। सुनंदा जन्म से ही दोनों की आंखों का तारा बन गई। कहते हैं कि शिव जी के सावन सोमवार का व्रत और अनेक मनौतियों के कारण उन्हें यह कन्या प्राप्त हुई थी, इसलिए वे उसे अपनी पलकें बिछाकर रखते थे। उसकी एक छोटी सी इच्छा भी अधूरी नहीं रहने देते थे। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने देवराज इंद्र के घर में जन्म लिया हो। उधर सेठ की अपार धन संपत्ति की वह इकलौती वारिस थी। समय बीतता गया और सुनंदा शुक्ल पक्ष के चांद जैसी निर्मल सुंदरता लेकर बड़ी होने लगी, लेकिन माता पिता के अत्यधिक प्रेम, दुलार और बिना रोक टोक के पालन ने उसे धीरे धीरे बिगाड़ दिया। उसका स्वभाव आलसी, चतुराई से भरा, कपटी, घमंडी और अभिमानी होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर अपशब्द बोलती। परिवार के बड़े बुजुर्ग तो क्या, घर के नौकरों तक को अपमानित करने में उसे कोई हिचक नहीं होती थी। साफ सफाई से उसे इतनी नफरत थी कि उसने जीवन में कभी झाड़ू तक नहीं छुआ था। वक्त के साथ वह अपने माता पिता से भी अनाप शनाप मांगे करने लगी, हर बात पर हट करने लगी। सेठ और उसकी पत्नी समझ नहीं पा रहे थे कि कहां गलती हो गई। उन्हें लगा शायद विवाह के बाद उसकी बुद्धि बदले और वह सुधर जाए। जब सुनंदा 16 वर्ष की आयु की हुई तो सेठ ने उसके लिए अनेक धनवान, प्रतिष्ठित और संस्कारी घरानों से रिश्ते बुलवाए, लेकिन सुनंदा का स्वभाव तो जैसे किसी तूफान की तरह चलता था। वह हर एक युवक का अपमान कर देती, किसी से उल्टी सीधी बातें कह देती, किसी का मजाक उड़ाती और कई बार तो छत से पानी डालकर दूल्हा बनने आए लड़कों को भगा देती थी। उसकी इन बचकानी लेकिन बेहद अहंकार भरी हरकतों ने पूरे नगर में उसकी अलग ही छवि बना दी थी। लोग उससे मिलना तो दूर, उसके घर के सामने से गुजरते समय भी डरने लगे थे। इसी कारण से अब सेठ और उसकी पत्नी हर दिन चिंता और दुख में डूबे रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनकी इतनी दुलारी बेटी कैसे इस हद तक बिगड़ गई। इसी भारी माहौल के बीच एक दिन ऐसा संयोग हुआ जिसने पूरे परिवार की दिशा ही बदल दी। एक दिन जब सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने गई तो उसकी नजर अचानक वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम शांतनु था। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव गहरा, शांत, संयमित और विनम्र था। वह बुद्धिमान था, सभी शास्त्रों में निपुण था और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन वह प्रातः स्नान कर तुलसी माता में जल अर्पित करता, फिर गांव के शिव मंदिर जाकर पूरे भक्तिभाव से पूजा करता। साधारण जीवन, सीधी राह और मन में असीम श्रद्धा, बस यही उसका आधार था। उसी समय जब सुनंदा अपनी सहेलियों संगवन में टहल रही थी, उसकी नजर अचानक शांतनु पर ठहर गई। उसे पहली बार कोई युवक इतना सादा फिर भी इतना आकर्षक लगा। उसके शांत चेहरे, सधे हुए व्यवहार और निर्मल व्यक्तित्व ने सुनंदा के मन में कुछ ऐसा जगाया जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाई। देखते ही देखते वह उसके रूप और स्वभाव पर मन से मोहित हो गई। अब क्या था, घर लौटते ही सुनंदा ने अपने पिता से बिना कोई देर किए कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत से धनवान, प्रतिष्ठित वर देखे, लेकिन मेरा विवाह तो उसी ब्राह्मण युवक से होगा जिसे मैंने आज वन में देखा है, जो ब्राह्मणों के साथ पूजा के लिए जा रहा था। उसकी बात सुनकर सेठ और उसकी पत्नी दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी बेटी के चुनाव पर आश्चर्य भी हुआ और चिंता भी, लेकिन बेटी की खुशी के आगे उन्होंने मन को शांत किया। अगले ही सुबह सेठ और उसकी बेटी उस युवक को देखने उसके वन स्थित कुटिया में पहुंचे। कुटिया की अत्यंत गरीबी देखकर सेठ का मन भीतर ही भीतर दहक गया, लेकिन बेटी की इच्छा को याद कर उन्होंने निर्णय किया कि पहले युवक को समझना जरूरी है। वे उसके पास गए और विनम्रता से बोले, हे विप्रवर, कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। तब शांतनु ने सरल मुस्कान के साथ कहा, आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम शांतनु है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरे घर में वृद्ध माता पिता हैं। मैं मंदिर में पूजा और सेवा करके अपना जीवन चलाता हूं। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? सेठ ने धीरे से कहा, हे विप्रवर, यह मेरी कन्या सुनंदा है। यह आपको मन ही मन चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। यह सुनकर शांतनु चकित रह गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें। मैं आपके और आपकी कन्या के योग्य नहीं हूं। मेरे सामने आपका वैभव और हैसियत बहुत ऊंची है। कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं बना रहे? मैं गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है। मैं आपकी पुत्री को वह सुख और सुविधाएं नहीं दे सकूंगा जो वह आज भोग रही है। तब सेठ ने शांतनु को प्रेम से समझाया
और कहा, चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हें और मेरी बेटी को इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम दोनों आराम से अपना जीवन चला सको, कोई कष्ट नहीं आएगा। सेठ के इस आश्वासन और सरल भाव को देखकर शांतनु ने अंततः उनकी बात मान ली और फिर योग्य मुहूर्त देखकर सुनंदा का विवाह शांतनु से भव्य रीति से संपन्न कर दिया गया। मित्रों, विवाह के दिन जब सभी धार्मिक विधियां पूर्ण हो गईं, तो सुनंदा की मां ने उसे एक झाड़ू सौंपते हुए कहा, बेटी, इसे संभाल कर रखना। विवाह के समय घरेलू सामग्री के साथ झाड़ू देना शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। इससे घर में सदा माता लक्ष्मी का वास होता है। यह समृद्धि और सौभाग्य का संकेत है। लेकिन सुनंदा ने उस झाड़ू को बिना किसी आदर या महत्व के बस एक तरफ रख दिया, मानो उसका कोई मोल ही ना हो। सारी रस्में पूरी होने के बाद वह अपने ससुराल की ओर विदा हो गई। सेठ ने अपनी बेटी के सुख के लिए विवाह से पहले ही उसके लिए एक सुंदर नया घर बनवाया था। इसके अलावा उन्होंने शांतनु के लिए व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से एक धान्य की दुकान भी शुरू करवा दी, ताकि आने वाले समय में उनका जीवन और व्यापार दोनों फलें फूलें। शुरुआत के कुछ दिन सुनंदा काफी प्रसन्न रही। वह अपने पति के साथ प्रेम और मधुरता से रहती रही, लेकिन यह सब ज्यादा समय तक नहीं चला। जल्द ही उसका असली स्वभाव उभरने लगा। आलस और घमंड उसके अंदर वैसे ही जड़ जमाए थे जैसे पहले थे। वह घर की साफ सफाई को तुच्छ समझती, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। धीरे धीरे घर हर वक्त गंदगी से भरने लगा। खाने के बाद बर्तन घंटों घंटों तक वैसे ही पड़े रहते। घर के कोनों में मकड़ियों के जाले झूलने लगे, मानो वहां कोई रहता ही ना हो। फिर एक दिन शांतनु ने बड़ी ही नम्रता से उसे समझाते हुए कहा, सुनंदा, अपने काम पर ध्यान दिया करो। को स्वच्छता से प्रेम होना चाहिए, उसे गृह कार्य में दूध पिंता से लेकिन तुम प्रेम किया करो, हाथ तक नहीं लगाती। यह ठीक नहीं है। इस पर सुनंदा ने तुनक कर कहा, अजी छोड़िए, आप भी कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। आज तक मैंने अपने मायके में कोई काम नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी माँ को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो मैं आज ही पिताजी से कह दूंगी कि 2-4 नौकर यहाँ भी भिजवा दें। पत्नी के कठोर और अपमानजनक शब्द सुनकर शांतनु भीतर तक टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी सुनंदा का स्वभाव इतना कठोर और अहंकारी होगा। उसकी सास उसे समझाती रहती थी कि स्त्री को घर संभालना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पर सुनंदा पर किसी बात का असर नहीं होता। कुछ समय बाद शांतनु ने छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन घर का तनावपूर्ण वातावरण और अव्यवस्था उसके काम को भी निगलने लगा। दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए। उदासी और निराशा में एक दिन वह बिना बताए दूसरे नगर काम के लिए चला गया। इधर उसकी सास रोज अपने पुराने झाड़ू से घर साफ करती। वह मानती थी कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। एक दिन सुनंदा ने वही पुराना झाड़ू उसके हाथों से छीन लिया और उपहास करते हुए नया झाड़ू थमा दिया। अगले दिन सहेलियों के सामने उसने झाड़ू बाहर फेंक दिया और सास का अपमान किया। आहत होकर उसके सास ससुर घर छोड़कर चले गए। उसी दिन पहली बार सुनंदा को भोजन नहीं मिला। हालत ऐसी बनी कि रोज भोजन बनता, पर उसकी थाली खाली रह जाती। घर में झाड़ू का अपमान, गंदगी और अव्यवस्था बढ़ती गई। उसके जीवन में अजीब सा खालीपन भर गया। कुछ दिनों बाद शांतनु लौटा। माता पिता को न देखकर सब समझ गया, पर चुप रहा। अगली सुबह उसने एक साधु को घर के सामने प्रणाम करते देखा। यह रोज होने लगा। धीरे धीरे धन समाप्त हुआ। शांतनु भी माता पिता के पास चला गया। अब सुनंदा पूरी तरह अकेली थी। एक दिन उसने साधु से पूछा कि आप मेरे उजड़े घर को क्यों प्रणाम करते हैं? साधु बोले, मैं तेरे घर में विराजमान देवी अलक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। तेरे घमंड, गंदगी और कटुवाणी ने माता लक्ष्मी को विदा कर दिया है। ये सुनकर सुनंदा कांप गई। उसे अपनी भूलें याद आने लगी। उसने चरण पकड़ लिए। तब साधु ने बताया कि झाड़ू का अपमान लक्ष्मी का अपमान है और अन्न का अनादर अन्नपूर्णा देवी का। स्वामी, मुझे क्षमा करें। मैं आज से माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करूंगी। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगी। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मित्रों, तब साधु भगवान विष्णु ने कहा, हे पुत्री, उठो और शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूं, पर अब तुम्हें मेरे हर शब्द को ध्यान से सुनना होगा।
सुनंदा दोनों हाथ जोड़कर साधु के चरणों में झुकी और बोली, महाराज, मैं तैयार हूं, कृपा करें और मुझे सही राह दिखाएं। तब साधु ने कहना आरंभ किया, हे पुत्री, झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का औजार नहीं है, यह आपके घर के भाग्य की दिशा भी बदल सकती है। शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। इसे सही तरीके से रखा जाए तो यह घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति लाती है। लेकिन इसके प्रति लापरवाही और अपमान घर में दरिद्रता, कलह और संकट लाता है। अब मैं तुम्हें झाड़ू के प्रकारों के बारे में बताता हूँ और कौन सी झाड़ू शुभ है और कौन सी अशुभ। झाड़ू 3 प्रकार की होती है। पहली, प्लास्टिक की झाड़ू। यह पूरी तरह त्याज्य मानी जाती है। इसमें कोई धार्मिक ऊर्जा नहीं होती, इसलिए इसका उपयोग शुभ नहीं माना गया है। दूसरी है सिकों वाली झाड़ू। यह सबसे पवित्र और उपयुक्त मानी जाती है। इसे माता लक्ष्मी का वाहन भी कहा गया है। और तीसरा है फूल या सजावटी झाड़ू। ये केवल सजावट के काम आती है। इसे कभी भी सफाई के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में सफाई के लिए हमेशा सिर्फ सीकों वाली झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए, वह भी पूरी तरह प्राकृतिक हो। हे पुत्री, झाड़ू खरीदने का शुभ समय भी आपके भाग्य को प्रभावित करता है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार, मंगलवार या रविवार यानी क्रूरवार को सबसे शुभ माना गया है। वहीं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना अशुभ होता है और इसे टालना चाहिए। दीपावली, अमावस्या, ग्रहण और पूर्णिमा जैसी पवित्र तिथियों पर झाड़ू खरीदना और उपयोग करना धन बढ़ाने वाला माना गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि झाड़ू को घर में रखने की सही दिशा क्या है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में झाड़ू सुबह सूर्योदय से पहले का समय सबसे शुभ होता है। इस समय झाड़ू लगाने से घर से दरिद्रता, रोग, कष्ट और नकारात्मकता दूर होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोपहर का समय सामान्य होता है। इसमें ना तो विशेष लाभ होता है और ना ही कोई बड़ा नुकसान, इसीलिए जरूरत के अनुसार ही सफाई करनी चाहिए। संध्या समय और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अत्यंत अशुभ माना गया है। इस समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर छोड़ देती हैं और देवी लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, जिससे दरिद्रता और संकट बढ़ जाते हैं। ये रात्रि देवताओं का समय होता है और इसमें झाड़ू लगाना वर्जित बताया गया है। लेकिन अगर किसी मजबूरी में रात के समय झाड़ू लगाना ही पड़ जाए, जैसे दूध गिर जाए, कुछ टूट जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, तो झाड़ू से गंदगी को सिर्फ एक जगह इकट्ठा कर लें। उसे रात में घर से बाहर हरगिज ना फेंके। वह कचरा सूरज उगने के बाद ही बाहर डालना चाहिए, क्योंकि रात में कचरा बाहर निकालना लक्ष्मी जी के घर से जाने का संकेत माना गया है और इससे धन की हानि होती है। झाड़ू को कभी उल्टा या बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। इसे घर में सबसे कोने में ढककर सम्मान के साथ रखना चाहिए, ठीक वैसे जैसे माता लक्ष्मी का आदर किया जाता है। इसे बाहर आने जाने वाले लोगों की नजरों से भी बचाकर रखना चाहिए। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें और भी कुछ महत्वपूर्ण नियम बताता हूँ। तुम्हारे मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए। तो ध्यान से सुनो। टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन ही घर से बाहर निकालना चाहिए। उसे कभी भी ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा या पूजा स्थल में नहीं रखना चाहिए। फेंकने से पहले उसका सम्मान करना जरूरी है। उसे पैरों से मत छुओ, ना ही उसे ऐसे ही दिखावे में कहीं रख दो। हो सके तो उसे नदी में प्रवाहित कर दो या खेतों में डाल दो, ताकि वह अपवित्रता फैलाए बिना समाप्त हो जाए। अब यह ध्यानपूर्वक समझ लो कि झाड़ू लगाने का उचित समय कौन सा है। सुबह या दिन के समय झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद, रात में या किसी के घर से जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है। गुरुवार के दिन झाड़ू या पोछा लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। कचरा सूर्यास्त के बाद घर से बाहर फेंकना भी वर्जित है। एक विशेष उपाय गुप्त दान का है। शुक्रवार, अमावस्या, ग्रहण या पूर्णिमा की सुबह करीब 4:30 पर बिना किसी को बताए मंदिर में झाड़ू छोड़ना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे लक्ष्मी कृपा का विशेष योग बनता है। दरवाजे पर रात में झाड़ू रखना नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है, लेकिन सुबह उसे हटाकर छिपा कर रखना चाहिए। पोछे के पानी में समुद्री नमक मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अब झाड़ू से जुड़ी कुछ सावधानियां याद रखो। सबसे पहले झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखो। झाड़ू को पैर से मत छुओ और यदि गलती से छू जाए तो तुरंत माफी मांगकर झाड़ू को साफ कर लो। झाड़ू से किसी जानवर को मत मारो।
विशेषकर गाय या बकरी को किसी भी शुभ कार्य पर निकलने वाले व्यक्ति के तुरंत बाद झाड़ू ना लगाओ, इससे दोष लगता है। यह सब सुनने के बाद सुनंदा ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे झाड़ू से जुड़े इतने महत्वपूर्ण नियम बताए, लेकिन मैं कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पा रही हूं। हर दिन मैं बहुत सा भोजन बनाती हूं, पर जैसे ही मैं खाने बैठती हूं, सारा अन्न खत्म हो जाता है। ये किस कारण से हो रहा है? तब साधु रूपी भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे कन्या, यह भी तुम्हारी ही भूलों का परिणाम है। सब कुछ होते हुए भी तुमने अपनी मां समान सास को भोजन से वंचित रखा, उनकी गरीबी का उपहास किया और अंत में उन्हें घर से निकाल दिया। इसी कारण तुमसे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट होकर चली गई। तुमने कभी किसी याचक को दान नहीं दिया, कभी किसी की मदद नहीं की। सब कुछ तुम्हारे पास था, फिर भी तुमने सिर्फ ऐशो आराम का जीवन चुना और दूसरों की भूख, पीड़ा और जरूरत को कभी महत्व नहीं दिया। तब आगे हाथ जोड़कर सुनंदा रोते हुए कहती है, हे स्वामी, कृपा करके मुझे इस दोष से मुक्त करें और मेरा मार्गदर्शन करें। तब महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हें हर दिन घर में भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा का आवाहन करना चाहिए, उनकी पूजा, उनका स्मरण और उन्हें भोग लगाना चाहिए। आज तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसलिए उनके आशीर्वाद से तुम वंचित हो गई थी। तब सुनंदा विनम्र भाव से पूछती है, हे महाराज, कृपा करके मुझे इस विषय में विस्तार से बताइए, ताकि भविष्य में मैं कभी ऐसी गलती न करूं। महाराज फिर कहते हैं, हे पुत्री, ध्यानपूर्वक सुनो। देवी अन्नपूर्णा ही इस पूरे जगत के पालन पोषण का कार्य करती हैं। इसलिए जब भी तुम भोजन बनाने जाओ, उनकी आराधना अवश्य करना। जो गृहस्थ प्रतिदिन माता अन्नपूर्णा का स्मरण करते हैं, उनके घर में अन्न और सुख की कभी कमी नहीं होती। प्रतिदिन आटा घोलते समय अपने दाएं हाथ की हथेली से आटे पर देवी अन्नपूर्णा की छवि बनानी चाहिए। फिर विनम्र भाव से यह मंत्र जपना चाहिए, एयु एम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षम देह च पार्वती। अर्थात, हे अन्नपूर्णा देवी, आप सदा पूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं। आप भगवान शंकर की प्राण प्रिय हैं। हमें ज्ञान, वैराग्य और सिद्धि प्रदान करने हेतु कृपा करके भिक्षा दीजिए। आज हमारे हाथों से बनाए गए भोजन से सभी का पेट भर जाए। सोमवार और शुक्रवार को माता अन्नपूर्णा का स्मरण विशेष फलदायक होता है। साथ ही प्रतिदिन भोजन बनाते समय एक रोटी या थोड़ा सा अन्न गाय, कुत्ते, कौएं और जरूरतमंदों के लिए अलग रख देना चाहिए। रसोई में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का वास होता है। फिर महाराज कहते हैं, हे कन्या, अब तुम जाओ, अपने पति और अपने सास ससुर के चरण पकड़कर क्षमा मांगो। वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे और तुम अपने जीवन की एक नई पवित्र शुरुआत कर सकोगी। तब सुनंदा बार बार साधु को प्रणाम करती है और वहीं से अपने पति के पुराने घर की ओर निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर वह कहती है, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, यह सब मेरी ही गलती का परिणाम है। उसकी सास को उसकी पश्चाताप भरी आंखें देखकर दया आ गई। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, चलो, हम तुम्हें माफ कर देते हैं और आज से हम सब साथ मिलकर रहेंगे। फिर वह शांतनु से कहती हैं, अरे शांतनु, चलो अब अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लो और उसे माफ कर दो। इस बेचारी को अपने कर्मों पर सच्चा पश्चाताप हुआ है। संसार में सबसे बड़ा प्रायश्चित सच्चा पछतावा ही होता है। और इस तरह वे सभी एक साथ अपने घर लौट गए। अब सुनंदा ने जैसे ही अपने घर में कदम रखा, सबसे पहले उसने झाड़ू की पूजा की। उसने झाड़ू पर हल्दी कुमकुम लगाया और पूरे सम्मान के साथ उसे स्वीकार किया। उसके बाद वह रसोई में गई और साधु के बताए अनुसार माता अन्नपूर्णा की विधि विधान से पूजा की। पूरी श्रद्धा के साथ भोजन तैयार किया। फिर सभी लोगों ने मिलकर उस भोजन का आनंद लिया और विशेष बात यह थी कि कई दिनों के बाद पहली बार सुनंदा ने भरपेट भोजन किया। उसी क्षण उसे एहसास होने लगा कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलतियां की थीं। अब उसके भीतर एक नई चेतना जागी। वह पतिव्रता, संयमी और गृह कार्य में निपुण स्त्री बन गई। हर दिन वह तुलसी माता में जल चढ़ाती, पूजा करती और सही समय पर घर की सफाई और झाड़ू लगाती थी। उसके मन से अभिमान मिट गया और विनम्रता ने जन्म ले लिया। तो मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घर में गंदगी, आलस्य, कटुवाणी और घमंड का वास हो तो देवी अलक्ष्मी प्रवेश करती हैं और जीवन में दुख, दरिद्रता और कष्ट बढ़ जाते हैं। इसलिए सदैव स्वच्छता, मधुर वाणी और विनम्रता को अपनाना चाहिए ताकि घर में माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का स्थायी निवास बना रहे। तो मित्रों,
आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।